और कृष्ण जो थे वो बचपन में गुरु सौंदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हम दोनों एक ही पाठशाला में पढ़े हुए हैं और अब वो कन्हैया जो है वो तो अब द्वारका का राजा बन चुका है और मेरे ऊपर गरीबी आ गई है। तो हम दोनों का रिश्ता ये है कि कृष्ण और मैं बचपन के मित्र हैं, सखा है। आज महाराज ध्यान रखना, अब सुशीला ने जवाब दिया, अच्छा कृष्ण द्वारका के राजा बन गए? बोले हाँ कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। तो सुशीला बोली अगर वे राजा बन गए तो तुम चले न जाओ कृष्ण के पास में। सुदामा जी बोले कैसे चले जाएं, मेरे जैसे तो ब्राह्मण वह दिन में 1000 मिलते हैं और मेरो कन्हैया द्वारका को राजा बन चुको है, तो मेरो लाला तो मैं भूल गए है। तो तब सुशीला ने जवाब दिया, स्वामी वो जगत का पालनहार है, पहली बात तो किसी को पकड़ता नहीं है और अगर मेरा ठाकुर एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो उसी समय महाराज इधर सुशीला ने जवाब दिया, ऐसा करो कि आप चले जाओ द्वारका में कृष्ण के पास में और हमारे ऊपर जो गरीबी है हमें पूरा भरोसा है कि कृष्ण हमारी गरीबी को दूर कर देंगे। आज परीक्षित महाराज ध्यान रखना, सुदामा जी ने जवाब दिया सुशीला मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली चले जाओ। तो सुशीला ने जब ज्यादा ही कहा तो सुदामा जी बोले मैं चला तो जाऊं लेकिन ले जाने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं क्या ले जाऊं। तो सुशीला एक घर में गई, पड़ोसन के घर में टूटे फूटे चावल ले आई एक बोटरी में बांध के और टूटे फूटे चावल लाए के महाराज आज सुदामा जी को वही चावल दे दिए। और चावल दे करके सुशीला बोली सुनो क्या स्वामी जाओ पुरी द्वारिका में और इस नगर में गुजारा नहीं है। जवाब दिया है महाराज सुशीला ने, चले जाओ स्वामी जाओ पुरी द्वारिका इस नगर में गुजारा नहीं है, दूर कर देंगे दुख बनसी वाले, दूजा कोई हमारा नहीं है। जवाब दिया चले जाओ कृष्ण हमारे सब दुख दूर कर देंगे। आज उसी समय महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित सुशीला के कहने पर आज सुदामा जी चले द्वारका के लिए। और जब सुदामा जी द्वारका के लिए चले हैं तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कृष्ण का नाम जपते जा रहे हैं और कृष्ण का नाम जपते 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 सुदामा जी चले और भगवान से कहते जा रहे हैं कन्हैया के दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आ जाओ सुदामा जी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी।
सुदामा जी की तो पर्सनैलिटी बढ़िया है। जा रहे हैं सुदामा जी। मोएले चली अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया। ले चली अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया। बोलो चली अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया। अरे बालापन की प्रीता हमारी बालापन की प्रीता हमारी। लो भैया काहे ढूंढत फिरे सवरिया। चली अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया। आज जा रहे हैं सुदामा जी कृष्ण 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 जपते जपते। अरे काली घटा उठी अंबर में उठी अंबर में। चमके अंबर बिटिया बंसी वाले सवरिया। मोएले चली अपनी नगरिया बंसी वाले सवरिया। अरे बड़ी बड़ी आस करी मोहन से। अरे बड़ी बड़ी आस करी मोहन से। तेरी सुनियो टेल सवरिया बंसी वाले महाराज। इधर सुदामा जी जो है वो चलते 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 आज द्वारका में पहुंचे। जब सुदामा जी द्वारका में पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका, कौन हो तुम? सुदामा जी ने जवाब दिया, मैं कृष्ण के बचपन का सखा सुदामा हूं। तो द्वारपाल ये बात सुनकर के हंसने लगे। सुदामा जी बोले, हंस काहे हो रहे हो? द्वारपाल बोले, हंस जा सो रहे हैं कि इतने बड़े राजा को और मित्र इतनो गरीब जबकि पास में पहनवे का जे वस्त्र ना है, तुम कृष्ण के मित्र हो ही नहीं सकते हो, लौट जाओ यहाँ से। सुदामा जी ने जवाब दिया, भैया एक बार जा करके मेरे कृष्ण से कह दो कि उसके बचपन का सखा सुदामा मिलने के लिए आया है, कह दो ना जाके भैया, कह दो जाके।
सुदामा जी ने जब बहुत विनती की तो विनती करने के बाद में आज परीक्षित महाराज ध्यान रखना, द्वारपालों ने जा करके सुदामा जी के पास में कहा, भगवान के पास में पहुंचे। भगवान के पास में पहुंच करके जवाब दिया कि हे प्रभु, द्वार पर एक बड़ा ही दीनहीन ब्राह्मण आया है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपको अपना मित्र बता रहा है। तो जैसे ही महाराज सुदामा का नाम सुना तैसे ही भगवान भाग खड़े हुए, भागने लगे। प्रभु पीताम्बर छोड़ दिया, चरण पादुका छोड़ दी, भागते जा रहे महाराज, भागते भागते आज सुदामा को जाकर के अपने कलेजे से लगा लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। भागते भागते जैसे ही सुदामा को अपने कलेजे से लगाया, महाराज इतना सुंदर दृश्य है कि जैसे ही आज कलेजे से लगाए हैं सुदामा जी को, प्रभु जवाब दिया, भैया बहुत दिनों बाद आया तू, तुझे मेरी याद नहीं आई? सुदामा ने जवाब दिया, भैया बहुत याद आई तेरी, लेकिन तू तो राजा बन चुको है, तो अब तो तू बड़ो ही गो है, तो ही मेरी याद नहीं आते, मुझे तो तेरी रोज याद आती। आज भगवान कन्हैया सुदामा को लेकर के चले। जिस सिंहासन पर भगवान बैठा करते थे, आज उसी सिंहासन पर परीक्षित महाराज सुदामा को बैठाया। जब सुदामा उसी सिंहासन पर बैठे, भगवान ने जब सुदामा की दशा को देखा तो देखा क्या है कि सुदामा के पैरों में कांटे लगे हैं, रक्त बह रहा है सुदामा के पैरों में से। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, चली जाओ लोटा में जल ले आओ। तो रुक्मिणी लोटा में जल लेवे काजे गई, तो रुक्मिणी को जल लाने में देरी क्या हो गई, तो भगवान अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के पैर धोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान कन्हैया जो है वो सुदामा के चरण अपने आंखों के आंसुओं से धोने लगे। राधा कोला रे राधा कोला क्या करें, बोलू राधा कोला उठाए। चलो आज सुदामा जी ने थोड़ी बधाई डाल ली, तब तुम्हारी छुट्टी। डारा बोलू राइट डारा। चल बधाई डाला है वहां से बत्ते नदी चिमटा है पेट सीधी हुई। हाँ बोलू।